हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जैस्मिन अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज आप मुझे देख रहे हो बहुत ही एक अलग जगह पे बैठे हुए हैं क्योंकि वो मेरा वॉशरूम है। ठीक है, एक्चुअली मैं मेरे बालों में ये मेथी का पेस्ट लगा रही हूँ क्योंकि मेरे बाल मैं उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती, मतलब बात नहीं करना चाहती बट बताना तो पड़ेगा ना क्यों लगा रही हूँ। क्योंकि आजकल ना थोड़े से बाल झड़ रहे हैं, झड़ते रहते हैं, रुकते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, रुकते रहते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। बस मैंने सोचा कि मम्मी काफ़ी दिनों से मुझे बोल रही थी। एक्चुअली ना पहले मम्मी मुझे कंपलसरी मेथी का पेस्ट लगाया करते थे क्योंकि मैं मेहंदी नहीं लगाती, मुझे हेना बिल्कुल भी नहीं पसंद है मेरे बालों में। तो मम्मी ना पहले मुझे मेथी का पेस्ट हमेशा लगाते थे बट मुझे ना वो धोने में बड़ी दिक्कत लगती है, ऐसे क्रिस्पी हो जाता है ना वो बहुत देर छोड़ने के बाद, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो काफ़ी दिनों से मम्मी बोली जा रही थी वो यूज़ करके देख ले, शायद कम हो जाए, ऐसे वैसे बोल के। तो मैंने सोचा कि चलो मुझे हेयर कलर करना है कल या परसों में। थोड़े बहुत ग्रे हेयर्स हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एज हो रहे हो तभी ग्रे हेयर्स होते हैं। मैं बहुत जवान हो रही हूँ, मैं बहुत यंग मानती हूँ अपने आप को ठीक है, आजकल तो कॉलेज बच्चों को भी ग्रे हेयर्स हो जाते हैं, तो विथ टाइम विथ एज हो जाते हैं, जोक्स अपार्ट तो हो जाते हैं। तो मुझे थोड़े बहुत है यहाँ पे क्राउन एरिया में ना दिखते हैं, तो उसकी वजह से ना मैं हेयर कलर लगाती हूँ, थोड़ा बहुत रूट्स में ना टचअप करती हूँ बट बाकी ज़्यादा टचवुड है नहीं अभी तक। मगर तो इसलिए मैं क्या सोची, हेयर कलर करने से पहले मैंने सोचा कि मेथी लगा लूँ आज, एंड कल नहीं तो परसों के दिन मैं हेयर कलर लगा लूँगी। पेस्ट बना के रखा है और मैंने सनी को भी लगा दिया है। सो अभी चलिए ये मेथी लगाना स्टार्ट करते। तो मम्मी काफ़ी दिनों से बोले जा रही थी कि लगा ले, क्यों तू इतना मतलब केयरलेस हो रही है, ऐसे वैसे बोल के, जब तक हैं बाल तब तक तो लगा लेना चाहिए बोल के मम्मी काफ़ी बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो लगा लेती हूँ। हमारे घर में ना बचपन से मैंने देखा है मम्मी को मेहंदी, हैना हैना और मेथी हमेशा हमारे घर में, एंड अभी भी ना हुबली में अगर आप जाओगे ना, मेथी का ऑयल हमारे घर में हमेशा बना रहता है और मैं भी यहाँ पे बना के रखी हूँ। मुझे और सनी को इतना लेजीनेस आता है मालूम लगाने के लिए, तो उस वजह से हम नहीं लगाते हैं। हमको ना बाल झड़ रहे हैं, झड़ने दो यार, वो लगाना बड़ा दिक्कत लगता है। और यहाँ पे सिंगापुर में ना हम ऑयलिंग बहुत कम करते हैं बालों को, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है ना कि ऑलरेडी आपका स्काल्प इतना ऑयली हो जाता है, एंड जब स्काल्प ऑयली हो जाता है ना तो आपके स्काल्प के जो पोर्स होते हैं ना वो क्लोज हो जाते हैं। जब आपका स्काल्प क्लीन रहता है ना वो और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो इसलिए आपको स्काल्प को हमेशा बहुत क्लीन रखना चाहिए। टचवुड मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है अभी, मगर है ना मैं ऑयल बिल्कुल नहीं लगाती हूँ क्योंकि जब जब ऑयल ज़्यादा लगाते हैं ना डैंड्रफ ज़्यादा होता है, वो पोर्स को बंद कर देता है ना, तो स्काल्प ये बनने लगते हैं, क्या फ्लेक्स बनने लगते हैं बालों में स्काल्प पे, तो इसीलिए मैं ऑयल नहीं लगाती हूँ। बहुत रेयर होता है कि मैं ऑयल लगाऊं, कभी साल में 2-3 बार ऐसे बस, तभी। तो अभी ये लगाते हैं। एंड मैं बाथरूम में ये काम क्यों नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे क्यों बैठी हूँ, रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि ये मेथी ना झड़ती बहुत है। कितना भी इसको पेस्ट कर लो, फूलती है ना, मेथी का पेस्ट फूलता है तो ना ये झड़ता है। एंड मेरे बाथरूम में पूरा मैट बिछा हुआ है नीचे ड्राई एरिया में, तो वो मैट गंदा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ बैठ के लगा लेती हूँ। इसको मैं ज़्यादा देर नहीं छोड़ूंगी यार, दिन में ही लगा लिया मैंने, रात को फिर सर्दी पकड़ ली ना, मेरी सर्दी बड़ी गंदी है, जाएगी नहीं जल्दी। एंड ऑल्सो हाँ, कल के वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। मेरे छुटकू के लिए मैंने कुछ स्पेशल किया था, उम्मीद करती हूँ बड़ा होके देखेगा तो प्राउड फील करेगा अपने बुआ के बारे में कि मेरी बुआ इतना एफर्ट डाल के मेरे लिए ये सब करती थी तो हाँ, कभी कभार मेथी का पेस्ट लगा लीजिए, अपनी मम्मियों की बात सुन लीजिए, हमेशा अच्छा ही होता है मम्मियों की बात सुनना। तो आज मैं क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने वाली थी, ठीक है, बट इतनी धूप है ना आज, मुझे हॉल में धूप आ रही है, तो वहाँ बैठ के मुझे करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कुछ भी, तो इसलिए यहाँ पे रूम में ही बैठी थी मैंने सोचा कि चलो ये लगा लेती हूँ। रात को मैंने भिगो के रख दिया था। कोई होता है ना लगाने के लिए, बड़ा आसान लगता है, बट मुझे ना मेरे बाल किसी के हाथ में देना बिल्कुल नहीं पसंद, मम्मी के अलावा किसी को भी मैं अपने बाल, कोई मेरे बालों को मसाज करे, छुए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब मैं ये मसाज के लिए जाती हूँ ना, बॉडी मसाज, तो वहाँ पे एंड में वो लोग हेड मसाज भी करते हैं, मुझे इतना इरिटेशन होता है मालूम उस टाइम
क्योंकि वो लोग पूरे इधर के बाल उधर, उधर के बाल इधर करते हैं ना, नॉट्स हो जाते हैं, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है। तो हेड मसाज इसलिए मैं कभी नहीं कराती हूँ। मैं लाइफ में ही हेड मसाज मतलब ऑयलिंग करा के जो हेड मसाज करते हैं ना, मैं कभी नहीं गई हूँ पार्लर रिजर्व में, मतलब हेड मसाज या इसके लिए कभी नहीं गई हूँ मैं। जब ये लोग ड्रायर से सुखाते हैं ना सैलून में, उसी में मुझे इतनी चिढ़ मचती है, क्योंकि बाल उड़ते हैं ना इधर उधर, इतने नॉट्स होते हैं उसमें। मेरे बाल कितने थे पहले मालूम? ये तो कुछ भी नहीं है जो अभी आप देखते हो। ये बस मेरे अभी कितने बचे हैं, मैं बोल सकती हूँ 100% में से ना आई थिंक अभी सिर्फ एक 25% बचे हैं मेरे बाल। 25 भी नहीं, 20% ही पकड़ लो, क्योंकि बहुत झड़ गए मेरे बाल। कोविड हुआ था ना मुझे, कोविड के टाइम मेरे बाल बहुत झड़े हैं। तो ये बस आप जो देखते हो ना 20% बच गए मेरे बाल। बहुत बाल थे मेरे पहले। इसका कारण यही है कि बचपन में मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बार गंजा कराया था। इतनी बड़ी हुई थी मैं, उसके बाद भी गंजा कर रहे थे मुझे मम्मी। अब के बच्चों को आप करके देखो, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में ही उनको ब्यूटी कॉन्शियस होता है, मतलब अच्छे दिखने चाहिए बोल के, बिल्कुल भी नहीं करा लेंगे गंजा अभी के बच्चे। हम शरीफ बच्चे थे उस टाइम के, हमने करा लिया अपने मम्मी पापा की बात सुन के, एंड तभी आज हम फायदे में भी हैं। इतने बाल झड़ने के बाद भी थोड़े बहुत बाल तो बचे हैं दिखाने लायक, वरना तो विग पहन लेना पड़ता हमको। अब ये ना धोने के बाद बड़ी दिक्कत लगती है मुझे, जो बालों में अटकता है ना, ये बाप रे, ये मुझे पसंद नहीं है वो, बट करना पड़ रहा है। बालों का सवाल है, थोड़ा बहुत तो बच जाए, थोड़े साल, जब तक मैं अपने तीनों बच्चों की शादियां ना देख लूं तब तक बाल बच जाए। सो आज ऐसे ही मन किया चिट चैट करते हुए वीडियो बनाने का। रोज आपको किचन काम दिखाती हूँ, तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना ऐसे ये लगाते हुए ही आपसे बातें करूँ। और बताओ आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, बताना ज़रूर। अरे बहुत सारी लड़कियां ना मुझे सिंगापुर से मैसेजेस भेज रही हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, बोलती हैं कि हम मिलेंगे, मीटअप रखो ऐसे। मुझे पता नहीं सिंगापुर में कितनी लड़कियां हैं, कितनी लेडीज़ हैं जो आ सकती हैं, अगर ऐसा हम कुछ छोटा सा कॉफ़ी सेशन वगैरह रखे तो सोच रही हूँ मैं, आप सजेस्ट करना। सिंगापुर में रह रहे हो, अगर ऐसे ही मीटअप करना है, एक 5-6 लेडीज़ हो गई तो भी हम मिल सकते हैं। क्योंकि मुझे भी 3-4 लोगों ने तो ऑलरेडी मैसेजेस भेज दिए हैं कि वी वुड लाइक टू मीट यू ऐसे बोल के। तो ऐसे ही, एंड ज़रूरी नहीं है यार तुम्हारे लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर हो तभी आप मिल सकते हो किसी से। बॉन्डिंग होनी है, 2-3 लोगों में ही बॉन्डिंग हो जाती है। अगर वो कनेक्ट कर पा रहे हैं मुझे मेरे व्लॉग्स के थ्रू, तो व्हाई नॉट यार, मिलने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसीलिए बताना आप मुझे, या फिर जैसे आप इंस्टा पे मैसेजेस करते हो मुझे, इंस्टा पे बहुत सारे लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स है ना। अच्छा लगता है जब वो मैसेज करते हैं, मुझे हर चीज़ बोलते हैं। व्लॉग देख के ना, बेशक वो कमेंट में ना बोले कुछ भी, बट इंस्टा पे ज़रूर मुझे लिख के भेजते हैं, बहुत कुछ लिख के भेजते हैं। जैसे कल भी किसी ने किया था मुझे, आई थिंक सोनिया गोस्वामी बोल के कोई है, हाँ, उन्होंने किया था मुझे रात को कि मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, उनको कनेक्टेड फील होता है। और भी 3-4 लोग हैं, राइट नाउ अभी मुझे नाम याद नहीं है, बट हैं। तो बताना अगर ऐसा कोई प्लान बनाने का है तो वी कैन प्लान आउट लेडीज, ठीक है। तो अब देखिए आपसे बातें करते करते मेरा लग भी गया, ठीक है। तो अब इसको मैं एक घंटा 1.5 घंटा छोड़ूंगी, फिर उसके बाद इसको हम धो लेंगे। मेरी ये खुशबू अच्छी लगती है मुझे, ऐसा चिढ़ नहीं है इससे। मुझे अंडा वंडा डालने से बड़ी नफरत है यार। अभी इधर देखिए आजू बाजू में बहुत कुछ गिरा है, मैं सब कुछ साफ करती हूँ एंड आपको थोड़ी देर बाद या फिर नहाने के बाद ही मिलती हूँ, क्योंकि अभी ऐसा कुछ कर नहीं रही हूँ मैं। डस्टिंग का काम है एंड वॉशरूम्स धोने हैं मुझे, दोनों बाथरूम्स धोने हैं, तो वो सब खत्म करके फिर आपको मिलती हूँ डायरेक्टली। तो ये मैंने एक पॉट लिया है, इसमें ये वाले सीड्स हैं, ये बटरफ्लाई पी बोल के एक फ्लावर होता है, तो उसके सीड्स हैं, अभी इसको लगाने वाली हूँ। तो ये मैंने मिट्टी निकाल ली है, ये पॉटिंग मिक्स है, तो ये वाला डालूंगी। देखिए पूरा घर मैंने क्लीन कर दिया एंड खिड़कियाँ बंद कर दी, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ रही है एंड अंधेरा देखिए किस लेवल पे हुआ है। ये पूरा मैंने कारपेट वारपेट सब साफ़ किया है। और यहाँ पे मैंने कैंडल जलाई थी, जो कि पता नहीं क्यों धीमी हो गई है, तो कैंडल जला दी एंड फ्रेगरेंस डाल दिया है मैंने। किचन को आज ना मैंने नीचे बैठ के
पोछा लगाया तो कितनी क्लीन हुई है देखिए। और बारिश दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। देखिए किस लेवल की बारिश है। एंड एक बिजली अभी गिरी वहाँ पे, मुझे दिखी ऐसे 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 वहाँ पे उस साइड बीच के साइड गिरी है। तो बारिश देखिए, तो फटाफट से मैं नहा के आके फिर पकोड़े बना के खाऊंगी। सो फाइनली शाम हो गई है, अभी 5:30 बज चुके हैं। एंड आज मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया है, तो अभी सोच रही हूँ, बारिश इतनी मज़ेदार वाली बारिश आ रही है और बिजली कड़की। यहाँ पे किचन की विंडो खोल दी मैंने थोड़ी बहुत। तो मैंने क्या क्या काम किया मालूम? मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, मैंने कैमरा रख दिया था। एक्चुअली मैंने आज काफ़ी सारा काम किया, पूरा घर का डस्टिंग किया। फिर मैंने बोला ना, हाथों से मैंने फर्श पोंछा आज, क्योंकि ना मुझे ऐसे काले काले निशान दिखे ना तो मुझे अजीब लगता है, तो इसीलिए पूरे निशानों को मैंने हाथों से घिस के पोंछा है पूरा आज। एंड उसके बाद फिर मैंने क्या किया, बाथरूम पूरा धोया, दोनों बाथरूम्स धोए, सिंक धोए। एंड उसके बाद बाथरूम के जो डिवाइडर के ग्लास होते हैं ना, ग्लास डोर, सब कुछ धोया। तो इतना अच्छा लग रहा है मालूम, घर पूरा क्लीन एंड इतना प्रोडक्टिव था, सब कुछ मज़ा आ रहा है। तो अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो मुझे पकोड़े खाने का भी मन कर रहा है। तो पकोड़े खाऊं कि ना खाऊं, क्योंकि अभी 5:30 बज चुके हैं, तो पकोड़े खाने तक 6 बज जाएंगे, चाय एंड पकोड़े बनने तक। तो उसके बाद फिर डिनर का टाइम 7 बजे तक हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि खाऊं कि नहीं खाऊं, समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है अभी, क्या करूं पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। आप बताओ ना, आप कैसे बता सकते हो कैमरा में से, है ना? थिंक बना ही लेती हूँ, मन को क्यों मारना है ना। मैं ये नोज़ पिन ना कभी कभार डालती रहती हूँ, कभी निकालती रहती हूँ। देखिए ब्लू कलर का डाला है मैंने काफ़ी दिनों से, तो नहाते वक्त ना इसको मैं निकाल ही रहती हूँ, क्योंकि इसे फेस वॉश करते वक्त ना निकल जाता है। वो ऐसा है जस्ट ऐसे डालने वाला है, तो इसलिए मैं निकालती हूँ फिर पहनती हूँ। क्या करूँ, बना ही लेती हूँ यार, मन को क्यों मारना है। वन लाइफ, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, राइट? पकोड़े मुझे खुश करेंगे तो अभी चाय चलाऊंगी फिर आपसे। घर में ना हम लोग ऐसी एकदम थिक वाली चाय नहीं पीते हैं, जो केटी बोलते हैं ना, एकदम खड़क चाय, हम वो नहीं पीते। हम एकदम लाइट सी चाय पीते हैं। जैसे कि अगर 2 कप बनाना है हमको चाय, तो उसमें आधा कप दूध होगा एंड 1.5 कप पानी होगा। तो ऐसे रेशियो से हम बनाते हैं, 75-25 रेशियो बोल सकते हो आप, क्योंकि हमको एकदम वो जो बहुत स्ट्रॉन्ग चाय होती है ना, वो हम नहीं पी सकते हैं। रेस्टोरेंट्स में भी इसलिए हम काफ़ी अवॉइड करते हैं, मैं मम्मी वगैरह ना, हम नहीं पीते हैं। सिर्फ आई थिंक कामत होटल है ना हुबली में, वहाँ की चाय पीते हैं, क्योंकि कामत होटल की अच्छी होती है चाय, माइल्ड होती है, ऐसी हैवी नहीं होती है। एंड इतने दिन हो गए हैं मैंने मेरी कॉफ़ी मशीन ही नहीं चलाई है अभी। किसी दिन ना कॉफ़ी पीऊँगी, आज एक्चुअली कॉफ़ी पीना सोची मैं, बट देन फिर लगा कि सनी को वो मशीन कॉफ़ी नहीं पसंद है, फिर उनके लिए मुझे अलग बनानी पड़ेगी, तो इसलिए मैं सोची कि चलो चाय ही पीते हैं आज। तो ये देखिए गर्मा गर्म पकोड़े, आइए खाने के लिए। कांदा भजी बनाया मैंने एकदम हुबली स्टाइल, आइए खाने के लिए। तो ये मैं सनी को देने जा रही हूँ, काम कर रहे हैं ना, तो पकोड़े, केचप एंड चाय। गेस कर सकता है कौन है ये दो? वाह यार, कमाल है, कमाल है, कमाल है। सो दोस्तों, मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। खाना वाना होने के बाद हमने बिग बॉस वगैरह देख लिया, तो अभी मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, क्योंकि
किचन क्लीन रहेगी तो सुबह आके ब्रेकफास्ट बनाने की मन करेगा। और आई थिंक कितने के साल हो गए हैं मैं बर्तन में से छोड़ के सोती ही नहीं हूँ। आई थिंक कब 7 साल हो गए होंगे कि मैं किचन को मतलब एक भी सिंक में बर्तन बिना छोड़े सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के ना जब क्लीन किचन होती है तो खाना बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। सो यस, उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। कुछ भी नहीं था ज़्यादा, मतलब डिस्कशन ज़्यादा किया आज मेथी लगाते हुए। तो कल मैं क्रिसमस ट्री सजाने का सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें मेरी आ गई हैं आज, एंड कल भी डिलीवर हो गई थी, जो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मैं जब डेकोरेशन करती रहूँगी तब अच्छे से और दिखा पाऊँगी आपको। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ऐसे ही व्लॉग्स को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से आपको पता चलेगा मैं जब वीडियो अपलोड करती हूँ, एंड आप सपोर्ट करोगे तो मैं और व्लॉग्स बना पाऊँगी, है ना। सो कल मिलती हूँ फिर से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। क्रिसमस ट्री डेकोरेट करेंगे। अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस। बाय बाय।